देखिए साधकों दर्शकों, किसी भी इंसान के कोई भी अचानक रोग बीमारी व्याधि उत्पन्न होती है तो इसमें ये भी माना जाता है कि कुछ पुनर्जन्म कर्मों के कारण भी होने लग जाता है। तो जब कोई चिकित्सक किसी इंसान की चिकित्सा करता है तो उसके पुनर्जन्म कर्मों के साथ भी वो लड़ता है। और वो चिकित्सक अगर उसके अंदर कुछ भक्ति हो, कुछ परमात्मा का आशीर्वाद हो, या सतगुरु का कोई आशीर्वाद हो, या कोई संतों का आशीर्वाद हो, अगर वो सच्चे दिल से कर रहा हो तो वो इलाज, वो ट्रीटमेंट जल्दी से सिद्ध हो जाता है और सामने वाले इंसान को जल्दी से आराम आ जाता है। हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि समर्पण भाव से सच्चे दिल से अगर हम किसी साधक की सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलता है। तो इसी प्रकार साधकों दर्शकों, हमारी जो चेतना आरोग्य संस्थान है वो चाहती है कि इस धरती पर कोई भी गरीब इंसान है, कोई और इंसान है जिसके पास धन का अभाव है, अपना ट्रीटमेंट इलाज नहीं करा सकता, कुछ बहुत धनाढ्य लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, तो वो हमारी चेतना आरोग्य संस्थान से जुड़ेंगे और फिर वो एक मानव सेवा का सोचकर हमारी संस्थान में कुछ डोनेट करेंगे। फिर इस धरातल पर एक संस्थान बनेगा जो इन रोग बीमारियों पर एक अच्छा रिसर्च करेगा। हम केवल डाइट, आहार चिकित्सा, अष्टांग योग चिकित्सा, कुछ जड़ी बूटियों को लेकर ही रोग बीमारियों को कंट्रोल नियंत्रण करेंगे। तो साधकों दर्शकों, आपको जुड़ना पड़ेगा और कुछ अच्छे लोगों को आप बोलिए ताकि चेतना आरोग्य संस्थान में डोनेट करें, ताकि जो मेरा अचीवमेंट है, जो मैंने सोचा है उसमें मैं सफल हो जाऊं। नहीं तो आप सोचोगे कि भाई हम तो हमारा डायबिटीज़ का, हार्ट का, किडनी का ट्रीटमेंट लेने आए हैं और हम सही हो जाएं, ऐसा हमें कोई मतलब नहीं है। तो साधकों दर्शकों, ऐसे इलाज नहीं होंगे जब तक आप एक अच्छे भाव से हमारी संस्थान से नहीं जुड़ोगे और दूसरों के हित की बात नहीं करोगे। दूसरों के लिए आप नहीं सोचोगे कि मैं स्वस्थ होऊंगा तो मैं कई लोगों को स्वस्थ करने में चेतना आरोग्य संस्थान की मदद करूंगा, तभी जाकर आपको फ़ायदा मिलेगा। आज हमारे घर एक साधक आए हुए हैं, श्री नरेंद्र जी। उनके रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कृपया करके ध्यान से सुनना। देखो नरेंद्र भाई साहब हमारे पास 1 अक्टूबर को आए थे, 1 अक्टूबर से पहले। फिर इनकी हमने 1 अक्टूबर पर टाटा 1mg लैब से रिपोर्ट कराई थी। तो इनका HbA1c 9.1 था और इनका जो ग्लूकोज का एवरेज था वो 214 था। ग्लूकोज फास्टिंग था वो 316 था, ट्राइग्लिसरीड 306 था, HDL 38 था, कोलेस्ट्रॉल 155 था, SGOT 35, GGT 192, इंसुलिन फास्टिंग 10.58, TSH 7.3, ग्लूकोज 3+ और ट्रेस प्रोटीन ट्रेस आ रहा था और ग्लूकोज 3+ चल रहा था इनका। फिर देखिए 8/11 को हमने इनको कहा रिपोर्ट कराइए, आप थोड़ा खाने में ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए। फिर उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन किया, फिर इन्होंने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आया, मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन 6.10 हो गया था, TSH 8.73 हो गया था, HbA1c कम हुआ 8.1 और शुगर कम हुआ है 186, ट्राइग्लिसरीड कम हुआ 189, कोलेस्ट्रॉल 169। और अब आज हमारे घर आए हैं, इनको मैंने कह दिया देखिए सर अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो घर आइए। नाड़ी परीक्षण करवाया, फिर ब्लड जांच कराई। इन्होंने ब्लड जांच अपने आप करवाई, कोई ऐसे नहीं कहा कि भी कितने पैसे लग रहे हैं, ये ब्लड कराना ज़रूरी है। कुछ लोग आते हैं अपने शरीर की ब्लड जांच के लिए ऐसे करते हैं, अरे सर इसका क्या ज़रूरी है, ये क्यों कराएं, कोई सस्ती ले। अरे भैया शरीर है ये तुम्हारा, जो 84 लाख जीवनियों के बाद में मिलते हैं, इस धरती पर आए हो, अपने शरीर का ध्यान रखो। पहला सुख निरोगी काया। अब आप देखिए 26 नवंबर का सी पेप्टाइड फास्टिंग इनका 3.16 है, 3.16 जो सबसे बेस्ट हो गया है। और इंसुलिन 14.31 हो गया है, इंसुलिन 14 बन गया है। और HbA1c 7.8 हो गया, शुगर लेवल इनका 177 हो गया है। और जो ग्लूकोज फास्टिंग है 169 हो गया है। TSH बढ़ गया है, TSH हार्मोन काफ़ी बढ़ा है साधकों दर्शकों, जिसकी अब हमने मेडिसिन दिला दी है नाड़ीवेद जी से, 10 हो गया है। एमाइलेज थोड़ा बड़ा है, खाने पीने में कुछ हुआ है गड़बड़। GGT कम हो गया है। ये जो इनका लीवर फंक्शन था वो सही हुआ है, क्योंकि पहले लीवर फंक्शन काफ़ी गड़बड़ाया हुआ था, जिसके कारण डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ था। छोटी आंत बड़ी आंत में रस नहीं बन रहा था, वो अब काफ़ी बढ़ने लगा है।
और SGOT ठीक हुआ है। ट्राइग्लिसरीड 170 हुआ है। कहाँ ट्राइग्लिसरीड 306 था जो आज 170 हो गया है। और इंसुलिन अच्छा हो गया, सी पेप्टाइड हार्मोन अच्छा हो गया, बीटा सेल्स काम करने लग गई है, पेनक्रियाज धीरे धीरे एक्टिव होने लग गया है। हमने बीच में इनको काफ़ी डांट लाई थी, मैंने कहा देखो भाई साहब ये कोई मेडिसन नहीं है, डिटॉक्स पाउडर है, इसका कृपया करके आप सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग प्रयोग करें। आज ये आए, फिर इन्होंने हमने बेजी ने दवाइयाँ दी है, साथ में वो भी दवाइयाँ चलेगी, क्योंकि साध को दर्श को पेनक्रियाज अकेला काम जब नहीं कर सकता, इसको लीवर का सपोर्ट चाहिए, किडनी का सपोर्ट चाहिए, हार्ट का सपोर्ट चाहिए और छोटी आंत बड़ी आंत का सपोर्ट चाहिए। तो इन ऑर्गनों को सही करने के लिए साथ में ये भी मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई साहब आज आप आए, नाड़ी चेक करवाई, ब्लड जांच करवाई, तो आप आज आपने ये अपनी रिपोर्टें देखी तो कैसे लगा? बहुत हमको खुशी हुई रिपोर्ट देख के। बहुत ही जो पहले हमारी जब मैं 1 अक्टूबर को आया था तब की रिपोर्टों में और जो मैंने आज जो कल हमारी रिपोर्ट हुई है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला है। इंसुलिन भी बनने लगी हमारी, सी पेप्टाइड भी बढ़िया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड भी हमारा कम हुआ है, GGT लीवर फंक्शन टेस्ट है वो भी हमारा पहले से काफ़ी कम हो, काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। और सर ने जो परहेज़ बताया उसी के अनुसार हमको चलना है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि महीने 2 महीने 4 महीने जितना भी सर हमको कहेंगे मैं उस हिसाब से परहेज करूँगा और अपने को बिल्कुल प्री डायबिटिक की श्रेणी में लाना है। तो साथ को दर्शकों, अगर आप कंप्लीट बॉडी का डिटॉक्स करेंगे, प्रत्येक ऑर्गन को साथ में लेके चलेंगे, तभी पेनक्रियाज एक्टिव होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और आप सच्चे दिल भाव से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।